नमस्कार दोस्तों, आपका परिवार में स्वागत है। पिछले वीडियो में देखे थे पाठ 3 कर्म योग श्लोक नंबर 20 तक। इस वीडियो में श्लोक नंबर 21 से देखेंगे। अच्छे वीडियो लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग सपोर्ट करिए, कमेंट में जय श्री कृष्ण लिख दीजिए। श्लोक नंबर 21। श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करता है अन्य पुरुष भी वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो कुछ प्रमाण कर देता है समस्त मनुष्य समुदाय उसी के अनुसार बरतने लग जाता है। यहाँ क्रिया में एक वचन है, परंतु लोक शब्द समुदायवाचक होने से भाषा में बहुवचन की क्रिया लिखी गई है। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में कर्म योग के सिद्धांत को स्पष्ट करते हैं। वे कहते हैं कि समाज में श्रेष्ठ व्यक्ति का आचरण और व्यवहार सामान्य जनों के लिए एक आदर्श होता है। जब कोई महान और प्रतिष्ठित व्यक्ति किसी कर्म या आचरण को अपनाता है तो समाज के लोग स्वाभाविक रूप से उसी मार्ग पर चलने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार एक कुशल और आदर्श व्यक्तित्व समाज को सही दिशा दिखाता है और उसके आचरण को देखकर लोग उसे अपनाते हैं। इस श्लोक से यह भी सीखने को मिलता है कि हमें अपने आचरण और कर्मों के प्रति सजग रहना चाहिए, क्योंकि हमारे कार्य समाज पर प्रभाव डालते हैं। यदि हम ईमानदारी, धैर्य और समर्पण के साथ कर्म करें तो समाज में सकारात्मक परिवर्तन आ सकता है। कर्म योग का यह सिद्धांत हमें यह प्रेरणा देता है कि हम अपने कर्मों के माध्यम से एक सकारात्मक उदाहरण प्रस्तुत करें और समाज के लिए एक प्रेरणा स्रोत बने। श्लोक नंबर 22। हे अर्जुन, मुझे इन तीनों लोकों में न तो कुछ कर्तव्य है और न कोई भी प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्त है, तो भी मैं कर्म में ही बरतता हूँ। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि उनके लिए किसी भी कार्य को करना आवश्यक नहीं है, क्योंकि वे स्वयं सर्वशक्तिमान और पूर्ण हैं। उनके पास किसी भी चीज को पाने की आवश्यकता नहीं है और न ही उन्हें किसी वस्तु की आवश्यकता है। इसके बावजूद वे कर्म करते हैं। इसका मतलब है कि वे कर्म की निष्ठा और दायित्व से निभाते हैं, जबकि वे स्वयं किसी भी कार्य के बंधन से मुक्त है। यह श्लोक कर्म योग के सिद्धांत को स्पष्ट करता है कि व्यक्ति को अपने कर्मों को धर्म और निष्काम भाव से करना चाहिए, न कि किसी व्यक्तित्व लाभ के लिए। श्लोक नंबर 23। क्योंकि हे प्रातः, यदि कदचित में सावधान होकर कर्मों में न बरतूं तो बड़ी हानि हो जाए, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि यदि मैं जो स्वयं कर्मों का पालन करता हूँ कभी भी कर्मों में सक्रिय नहीं रहता, तो इस संसार में लोग भी कर्मों को छोड़ देंगे और कर्मों में निष्क्रिय हो जाएंगे। इस प्रकार मेरे कर्म न करने की स्थिति से सारे लोग प्रभावित होंगे और उनका कर्तव्य पालन भी प्रभावित होगा। कृष्ण यहाँ यह स्पष्ट कर रहे हैं कि वे स्वयं कर्मों के आदर्श उदाहरण हैं और उनके बिना इन संसार के कर्मशीलता की धारणा ही बदल जाएगी। उनका कर्म योग की ओर प्रेरित होना सभी के लिए एक आदर्श है। इस प्रकार यह श्लोक हमें यह समझाता है कि व्यक्तिगत कर्म का पालन समाज में सकारात्मक प्रभाव डालता है और एक आदर्श नेतृत्व के रूप में कार्य करता है। श्लोक नंबर 24। इसीलिए यदि मैं कर्म न करूं तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएं और मैं संकरता का करने वाले हूँ तथा इस समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बनूं। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कर्म के महत्व और उसके बिना होने वाली परिणामों पर प्रकाश डाल रहे हैं। उत सीदेवड़ी में लोका, यहाँ भगवान कह रहे हैं कि यदि मैं कर्म न करूं तो ये सभी लोग जगत नष्ट हो जाएंगे। न कुर्यो कर्म चदेमः। इसका मतलब है कि यदि मैं कर्म नहीं करूंगा तो यह संसार अपने आप में बिखर जाएगा और अस्तित्वहीन हो जाएगा। सरक करयस्य च कर्ता सयाम। यदि मैं कर्म नहीं करूंगा तो मैं उन समस्याओं का
कारण बन जाऊंगा जो समाज में अशांति और असंतुलन पैदा करेगी। उपहिनियाम्य पराजय, इसका तात्पर्य है कि समाज की स्थिति बिगड़ जाएगी और प्रजा लोग कष्ट और कठिनाइयां का सामना करेगी। इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण यह सिखा रहे हैं कि कर्म का महत्व केवल व्यक्तिगत नहीं है, बल्कि यह समाज और विश्व की भलाई के लिए भी आवश्यक है। यदि एक व्यक्ति विशेषकर जो उच्च स्थान पर है या जिम्मेदारी वाले पद पर है अपनी कर्तव्यों से भागता है तो इसका असर व्यापक रूप से समाज पर पड़ेगा। इसलिए हर व्यक्ति को अपने कर्मों का सही ढंग से निभाना चाहिए। श्लोक नंबर 25। हे भारत, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जीन जिस प्रकार कर्म करते हैं आश्रित हित विद्वान भी लोक संग्रह करना चाहता हुआ उसी प्रकार कर्म करे। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कर्म के स्वाभाविक तरीकों को समझाते हैं। वे यह कह रहे हैं कि जो लोग कर्म के गहरे अर्थ को नहीं समझाते हैं वे कि अपने कर्मों को केवल बाहरी रूप से निभाते हैं, जबकि जो ज्ञानवान व्यक्ति है उन्हें अपने कर्म समाज की भलाई और उसकी संगीत बनाए रखने के लिए करने चाहिए। सक्ताः कर्मण विद्वांसो, जिन लोगों को कर्म की सच्चाई का ज्ञान नहीं है वे कर्मों को केवल बाहरी दृष्टिकोण से करते हैं। वे कर्म के प्रति अत्यधिक रुझान दिखाते हैं, लेकिन उनके कर्म का उद्देश्य सतत सच्चाई के प्रति निष्ठा और समाज के हित के लिए नहीं होता है। यथा कुर्वन्तः भारत, हे भारत, जैसे ये लोग कर्म करते हैं उसी तरह से ज्ञानवान व्यक्ति को भी कर्म करना चाहिए, लेकिन उनका उद्देश्य केवल आत्मा संतोष या व्यक्तिगत लाभ नहीं होना चाहिए, बल्कि समाज के समग्र कल्याण और संगीत के लिए होना चाहिए। कार्य द्वंद्व स्थान शक्ति, विद्वान व्यक्ति को उसी प्रकार के कर्म करने चाहिए जैसे अशिक्षित लोग करते हैं, लेकिन उसके कर्मों का उद्देश्य समाज की भलाई और उसकी संगीत बनाए रखना होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में यह सिखाते हैं कि कर्म का असली उद्देश्य केवल व्यक्तिगत लाभ नहीं बल्कि समाज के उत्थान और संगीत के लिए होना चाहिए। ज्ञानवान व्यक्ति को अपने कर्मों को सामाजिक उत्तरदायित्व के साथ करना चाहिए, न कि केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए। अच्छे वीडियो लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग सपोर्ट करिए। धन्यवाद।